हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें से जो क्वेश्चन है हमारे वो दोस्तों भारत की जो जनजातियों संबंधित जितने रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें से सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इनमें से हमारे जो प्रश्न आता है, इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है लगभग 240 प्रश्न है। इसमें से हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि पानियान तथा यानी कि इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ये दोस्तों कोई ऑप्शन है आपके सामने, यानी कि ऑप्शन है। ऑप्शन ए है दोस्तों आंध्र प्रदेश है, बी है तमिलनाडु, सी है केरला और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ये आप बताइएगा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो केरला सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 2 नंबर प्रश्न आता है। 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न इसमें से यानी कि दाफला तथा यानी कि सिम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दाफला और जो सिम्पो जनजाति है किस प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है या मध्य प्रदेश में पाई जाती है या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों दाफला और सिम्पो जनजाति ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से यानी कि लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्या कहते हैं लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन ए है यानी कि सिक्किम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मेघालय या ऑप्शन डी है दोस्तों मिजोरम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही जो ऑप्शन होगा यानी कि सिक्किम, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, इन लेपचा तथा भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सिक्किम सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आता है। ये देखो यूपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, यानी कि मूल निवासी है और कौन नहीं है इसमें से आपको बताना है, यानी कि हलाचू, रेगमा, ओंजे या सोमपेन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि रेगमा जो जनजाति है दोस्तों वो मूल निवासी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है। बाकी जितनी सारी जनजातियां जैसे कि हलाचू, ओंजे और सोमपेन ये सारी जनजातियां आती हैं दोस्तों यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप की। जो दोस्तों यानी कि इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट भी लेते रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है आदिवासी समूह यानी सहारिया का संबंध किस राज्य से है। गुजरात से है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है या महाराष्ट्र से है। ये सारी दोस्तों क्वेश्चन जो हैं वो जनजाति समूह से है। तो इसका जो सही जो आंसर होगा दोस्तों ये जो सहारिया का संबंध दोस्तों कौन सी जनजाति है दोस्तों कहाँ पर है, राजस्थान पर निवास करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर आता है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नहीं है आपके सामने इसमें से ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भील, मीणा, डोगरी या सहारिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर सही होगा दोस्तों वो डोगरी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से यानी मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको पर्सनली कोई भी एग्जाम यानी कि हम अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें से कौन से मुंडा जाति जहाँ निवास करती है दोस्तों, मुंडा जो जनजाति है दोस्तों वो बिरसा मुंडा जानते होंगे दोस्तों वो झारखंड, तो वहाँ पर मुंडा जनजाति भी निवास करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 8 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास करती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में दोस्तों। तो दोस्तों जो भील जनजाति जो मुख्य निवास करती है दोस्तों इन तीनों एरिया में करती है दोस्तों, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में ऑप्शन डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है यानी कि मणिपुर, असम, मिजोरम या मेघालय। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा। कौन सा सही होगा दोस्तों, वो सही होगा कुकी जनजाति दोस्तों मणिपुर में निवास करती है। आप मणिपुर हत्याकांड के विषय में जानते होंगे दोस्तों, जो मणिपुर में अभी कांड हुआ है हाल फिलहाल में महिलाओं के ऊपर, तो कुकी और मैती जनजातियों के बीच में हुआ था। तो इसको भी ऐसे भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 10 नंबर हमारा प्रश्न आता है, यानी गारो, खासी तथा जनयंती
जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? आपके सामने ऑप्शन है मिज़ोरम, मणिपुर, असम, मेघालय। एसएससी 2019 का ये एसएससी 2019 और 12 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मेघालय सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 11वें नंबर प्रश्न आता है। 11वें नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि आवो जनजाति संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आवो जनजाति कहाँ संबंधित है? मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा असम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी गोंड जनजाति निवास क्षेत्र है। गोंडा के यानी गोंड जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कौन सा है? केरल है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या त्रिपुरा है? तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आंध्र प्रदेश सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है अरुणाचल प्रदेश या डी है दोस्तों मिज़ोरम। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सही होगा मणिपुर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर आता है। देखिए कितनी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 15 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? एसएससी 2010, 13, एमपीपीएसएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन भी है गोंडा, इरूला, पानियान या रांची। तो दोस्तों इसका जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों वो गोंडा जनजाति है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित यानी मौसम के अनुसार दोस्तों अपने स्थान को बदलती रहती है? थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, बोक्सा है। तो दोस्तों जो इसमें से भोटिया जनजाति हो दोस्तों वो मौसम के अनुसार अपने स्थान को बदलती रहती है, अपनी यानी निवासी स्थान को बदलती रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है यानी कि 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, यानी कि दोस्तों क्या पूछा गया है? यानी कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? यानी कि मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में या राजस्थान में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि ओरावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राज्य से संबंधित है, यानी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, नागालैंड से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो झारखंड सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या नीलगिरी पहाड़ियों में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो नीलगिरी की पहाड़ियों में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है दोस्तों? 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों यानी कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उराव है, मुंडा है, हो है या संथाल है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों संथाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों ये दोस्तों बीपीएससी 1998 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा दोस्तों, पूछ सकता है एग्जाम में। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों गारो जनजाति है दोस्तों कहाँ की है? असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है, मेघालय की है। में यानी कि बिहार पीसीएस में दोस्तों 1998 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो मेघालय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 21 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से पूछा है कि दोस्तों बोडो निवास है, यानी कि बोडो का निवासी स्थान कौन सा है? गारो पहाड़ी के है, संथाल पहाड़ी या पारगना के है या अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के हैं? ये दोस्तों भी है यानी बिहार पीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो गारो पहाड़ी के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी कि गद्दी लोक निवासी हैं मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा ये दोस्तों बिहार पीसीएस 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। और दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी या लक्षद्वीप समूह। ये दोस्तों IAS 2009 का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो निकोबार द्वीप समूह होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों यानी कि सहारिया जनजाति मुक्ता निवास करती है। तो दोस्तों सहारिया जनजाति मुक्ता कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या दोस्तों राजस्थान में, या दोस्तों बिहार में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा यानी कि बिहार बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि 2018 में पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो राजस्थान सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न तो 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? यानी असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यानी कि ये बिहार पीसीएस 2008 का प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही आंसर है जो भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों एक कूट से रिलेटेड है प्रश्न, यानी कि इसको सेट करना है दोस्तों इन पे। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2009 का प्रश्न है, इसको ऐसे बता देते हैं। और दोस्तों ये हमारा प्रश्न क्या है, यानी कि दोस्तों प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति की प्रथा मानती है? यानी बहुत सारे पति, यानी कई सारे पति रखने की प्रथा है। तो दोस्तों यानी गोंडा है, नागा है, जौनसारी है, या टोडा है। नीचे दिए गए कोड को यानी कि सबमिट करना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, या 1 और 4 है। तो दोस्तों इसका जो मेरा मानना है जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि 1 और 4। 1 और 4 दोस्तों ये है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जिसमें से गोंडा और टोडा जनजाति में दोस्तों कई सारे पति रखने की दोस्तों इजाज़त मिलती है उसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, ये यूपी आरओ 2020 का प्रश्न है, यानी कि दोस्तों 27 नंबर, निम्नलिखित राज्य में केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति निवास करती है। यानी कि जारवा जनजाति वो कहाँ निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, या छत्तीसगढ़ में, या लक्षद्वीप में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों जो यानी कि जो जारवा जनजाति निवास करती है दोस्तों वो लक्षद्वीप में निवास करती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर, यानी कि दोस्तों बिरहोर। एक मिनट दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी जंगल का आदमी, प्राकृतिक प्रेमी आदमी, या पवित्र आदमी, या आम आदमी। ये दोस्तों झारखंड पीसीएस 2013 का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि जंगल का आदमी। यानी कि बिरहोर का मतलब ही होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो जनजातियाँ होती हैं वो जंगल पर ही निवास करती हैं, तो उन्हें दोस्तों बिरहोर बोल दिया जाता है, यानी जंगल का आदमी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 29 नंबर प्रश्न आता है। ये भी दोस्तों झारखंड यानी कि पीसीएस में पूछा गया है, यानी कि धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? एक उराव, यानी कुडुख, मुंडा, संथाल। तो दोस्तों इसमें से झारखंड यानी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। और दोस्तों ये धुमकुरिया यानी कि जो सामाजिक संस्था है दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों उरावा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में से अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? ऑप्शन है केरला, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गोवा, यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, ये है दोस्तों। तो दोस्तों हरियाणा में दोस्तों अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें से दिया गया है, बताया गया है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट दोस्तों, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है चेंचू, बी है लेपचा, सी है यानी कि डाफला, या डी है डाफरा। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है, तो ये इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, यानी कि कौन सी केरल में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चेंचू जनजाति होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चेंचू जनजाति दोस्तों ये केरल में पाई जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। ये दोस्तों बिहार पीसीएस 2014 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हरियाणा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 33 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है, यानी कि थारू जनजाति पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, या छोटा नागपुर के पठार में, पश्चिमी घाट में। एसएससी 2014 का प्रश्न दोस्तों, मैंने कहा था कि आपकी ये दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इनकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा दोस्तों।
और इनको शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो तराई प्रदेश होगा। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा निष्प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है, यानी कि भील, गोंड यानी खोंडा, कुकी, मुंडा। एसएससी 2014 का प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कुकी जनजाति दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कुकी जनजाति से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कुकी जनजाति आप याद रखिएगा मणिपुर से दोस्तों, आपको यहाँ से भी याद रहेगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो वहाँ की महिलाओं में जो अभद्र कार्य किए गए हैं उनका वीडियो रिलीज हुआ। तो दोस्तों अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, यानी असम से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या झारखंड से। एसएससी 2017 का प्रश्न है दोस्तों। इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो असम सही होगा। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यानी कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है, यानी गारसिया है, मूर है, माया है, खासी है। एसएससी 2015 का प्रश्न है दोस्तों। इसका कौन सा सही ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो दोस्तों यानी गरासिया सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि निष्प्रश्न हमारा कौन सा आता है। नेक्स्ट आता है 37 नंबर MPPCS 2015 का प्रश्न दोस्तों, यानी कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों MPPCS 2015 का प्रश्न है और इसमें से कौन सा सही होगा, तो दोस्तों इसका जो सही है जो भील जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों UPPCS 2015 का प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है, यानी सुमारिया है, असुर है, बदगाह है या यानी कि शहारिया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो यानी कि बदगाह सही होगा। जी हाँ दोस्तों बदगाह सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, UPPCS 2015 का प्रश्न है, यानी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। थारू है, बुक्सा है, खरवार है या अब दोस्तों बनरावत है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों थारू सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 40 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, यानी कि इतनार है, थारू है, भील है, मुंडा है। UPPCS 2015 का प्रश्न है दोस्तों, तो ये बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो थारू सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों निसी जनजाति यानी कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मेन सेंटर पॉइंट में, यानी कि ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी या केरला, कश्मीर घाटी। तो दोस्तों ये CDS 2020 का प्रश्न है और इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 UPPCS 2020 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलेखित नहीं है। जी हाँ दोस्तों ये पहले जनजाति है फिर इनकी स्थान दिया गया है, यानी कि आगामी दोस्तों नागालैंड यानी बिरहोर झारखंड, खास अरुणाचल प्रदेश या टोडा तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें से कौन सा उल्लेखित नहीं है, तो दोस्तों इसमें से आपको पता चल गया दोस्तों खास जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये UPPCS 2020 का प्रश्न दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे थे यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो एग्ज़ाम में अभी तक दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।